फर्स्ट और सेकंड? चलो क्वेश्चन देखना आप लोग। द क्वेश्चन गिवन है आपको, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर -5, -π/4। इसका आपको बताना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर -5, -π/4 बेटा। तो वैसे आर थीटा, इसको तो क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। देखो ऐसे लिखो, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। अब इसको देखो आप यहाँ पर, आर कॉस थीटा मतलब -5 कॉस -π/4, और यहाँ से -5 साइन -π/4। तो ध्यान देना, -5 कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना है, कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा बस कॉस π/4, इसको लिखेंगे 1/√2, माइनस ऑफ 5 साइन ऑफ माइनस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, 1/√2 प्लस में हो जाएगा ये वैल्यू। तो अब आगे ध्यान देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/√2, 5/√2। ये आपका पॉइंट्स आ जाएगा -5/√2, 5/√2। ओके, है ना। 5th नंबर, हेलो तो सर हो गया, कहाँ बोलूँ, क्लास दे रहा हूँ महानगर में। अच्छा, चलो फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ। वैसे तो नहीं, स्कूल गए ना, हर्षित तो स्कूल गया है। चलो ठीक है ना, देखते हैं। हाँ तो मम्मी का बताओ फोन दो। नीचे कोरियर वाला कोरियर ले जाके। हाँ, डायलॉग का कौन सा क्वेश्चन था? नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 4 पॉइंट्स x1 y1 का। तो 4 पॉइंट्स है आपके पास x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आर सच दैट सिग्मा i इक्वल टू 1 to 4 xi² प्लस yi² लेस देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स x1 x3 x2 x4 y1 y2 और y3 y4। कैसे सॉल्व किया है इसको आपने? फिर उसके बाद क्वेश्चन देखो ऐसे, यहाँ पर x1² प्लस y1²। पहले देखो हमने क्या लिखा है, i इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पर। तो x1² प्लस y1² प्लस x2² प्लस y2², x3² प्लस y3² x4² प्लस y4²। माइनस साइन
2x1 x3 माइनस 2x2 x4 माइनस 2y1 y2 माइनस 2y3 y4 लेस देन आर इक्वल टू 0 था। इसको ट्रांसफ़र कर दिया साइड में। और आगे ध्यान देना ना, x1 स्क्वायर और x3 स्क्वायर तो माइनस 2x1 x3 इसको यूज करते हुए लिख रहा हूँ, देखो ऐसे x1 और माइनस x3 होल स्क्वायर, ऐसा ही सकते। आगे ध्यान देना y यहाँ पर देखो नेक्स्ट x2 और x4 है तो x2 स्क्वायर x4 स्क्वायर और माइनस 2x2 x4 तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x4 होल स्क्वायर प्लस साइन के साथ अगले स्टेप में तो y1 स्क्वायर तो y3 स्क्वायर और माइनस देखो y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर देखो y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर तो माइनस 2y1 y2 तो क्या बन जाएगा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर तो प्लस साइन के साथ तो x3 स्क्वायर प्लस x प्लस y3 और y4 था तो लेते हैं y3 माइनस y4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर नंबर्स का सम लिखा हुआ है, क्या कभी स्क्वायर नंबर्स का सम नेगेटिव हो सकता है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तभी पॉसिबल है जब ये टर्म और ये टर्म सभी टर्म्स इंडिविजुअल जीरो हो जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे कह सकते हो x1 माइनस x3 इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, x2 माइनस x4 को 0 हो जाना चाहिए, y1 माइनस y2 को 0 और y3 माइनस y4 को 0 हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x3, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x4, तो y1 इक्वल टू y2 और y3 इक्वल टू y4। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x1 y1 x2 y2 जो पॉइंट्स हैं उनसे कौन सा फिगर बनेगा, यही पूछा ना। और क्वेश्चन ध्यान दो, तो क्वेश्चन में अगर आप ऐसे लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो क्वेश्चन दे रखा है x1 और x3 इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ देखो मैं x1 लिख रहा हूँ और x2 और x4 इक्वल है, ओके। तो अब देखो यहाँ से y1 और y2 इक्वल है और y3 y4 इक्वल, ऐसा दे रखा है। 0 कामा देखो इसको y1 लिख रहा हूँ, इसको 0 कामा y3 लिख रहा हूँ, x1 कामा 0 और x2 कामा 0 रहा। और क्वेश्चन देखो x1 y1, तो x1 y1 का मतलब ऐसा जाएगा। और अगले कंडीशन देखो x2 y2 बता दो, देखो x2 और y2, तो x2 y2 बात करें तो y1 y2 के इक्वल है, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं इस पॉइंट को x2 y2 की जगह पर x2 y1 लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा x2 y1, ओके। अगला देखो ना y1 y2 क्या x3 y3 देखो रहा कंडीशन x3 y3, x3 क्या है इसको देखो तो x1 इक्वल टू x3 है, तो x3 कहीं यहाँ मान लो ऐसे, तो x1 इसको लिख सकते हैं y3 जो x2 लिखा था यहाँ पर। तो अगली कंडीशन देखो क्या होगा x4 y4, x4 क्या है किसके इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा पास x2 y3, तो क्या ऐसा लिख सकते हो y3 इक्वल टू y4 है। तो ये बात समझ में आ गई सबको। तो अब आगे ध्यान देना, इससे एक फिगर बन रहा है, ये फिगर डेफिनेटली आपके पास कैसा बनेगा क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रिहोम्बस। अब देखो यहाँ से पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल बात करें तो रेक्टेंगल कहना ज़्यादा बेटर होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 बनना ज़रूरी नहीं होता। स्क्वायर डायरेक्टली इसको आप कह नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि ये बात मालूम नहीं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है। तो इसका मतलब रिहोम्बस भी डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो इसका तो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, ओके। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन कौन सा है,
15th। तो क्वेश्चन 15 ना, मेरा क्या दिक्कत है अंजलि आया आपको क्वेश्चन में? तो आर्थो सेंटर निकालना आपको। देखो तो जो आर्थो सेंटर आपको निकालना है, आर्थो सेंटर निकालने का तरीका क्या था? आपको लाइन की इक्वेशन देखो दे रखा है, क्या लाइन के इक्वेशन में आप स्लोप निकाल सकते हो? तो फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना बताना जरा? 4/7 बेटा, 4/7। तो सेकेंड लाइन का स्लोप -1, थर्ड लाइन का स्लोप। तो क्या इसमें से किसी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है? फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो इक्वेशन को, उससे जो वैल्यू आएगी x और y की, दैट इज कॉल्ड द आर्थो सेंटर। हो जाएगा? जब निकाल देख लो ना वैल्यू आ रही नहीं आ रही, करके देखो उसको, करके देखो वैल्यू आ रही नहीं आ रही आप लोगों का। हमारा आंसर आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? डाउट्स में और कौन सा क्वेश्चन है? फैजान में डाउट है? ये नहीं बेटे, कौन सा नंबर? 19। क्वेश्चन 19 ध्यान दो। तो 19 क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट h, k। एक स्ट्रेट लाइन है जो फिक्स्ड पॉइंट h, k से पास करता है। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट ड्रॉन फ्रॉम द वर्जिन इज। देखो ऐसे एक लाइन ले लो, ये इस लाइन का कोई पॉइंट, ये लाइन जो पास कर रहा है वो h, k से पास कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। और अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि आप ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जो इसको 0, से अगर हम ट्रेस करें परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ? इस वाले पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है, ओके ना। इसका हमें लोकस निकालना है पॉइंट P का, और ये पास कहाँ से कर रहा है? h, k से। अब ध्यान देना, तो ये हो गया 0, बेटा। क्या यहाँ से जो कंक्लूजन लोकस निकालने तरीका क्या था? जिस पॉइंट का लोकस निकाला तो सपोज कर लो, तो सपोज कर लिया अल्फा काम बीटा। अब जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी गई है उसमें रिलेशन निकालो, बेटा अप्लाई करो। बेटा ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या है? अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो जो ये लाइन है और ये लाइन क्या आपस में परपेंडिकुलर है? और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तब उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पर आपने 0, देखा, इसका स्लोप निकालो। तो देखो इसको P कहा, इसको O कहते हैं। तो स्लोप ऑफ, उसको A कहते हैं, स्लोप ऑफ OP तो क्या जाएगा? बीटा -0 अपॉन अल्फ़ा -0 था। तो देखो लिखेंगे बीटा -0 अपॉन अल्फ़ा -0। क्या लगा दिया फार्मूला? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप फार्मूला। तो यह आ गया बीटा -0 अपॉन अल्फा -0। अब आगे देखो, तो ऐसे ना स्लोप ऑफ AP निकाल लो। तो स्लोप ऑफ लाइन तो क्या जाएगा? k - बीटा अपॉन h - अल्फा। तो OP एंड AP are perpendicular to each other, then बीटा बाई अल्फ़ा इंटू k माइनस बीटा अपॉन h माइनस अल्फ़ा इक्वल टू -1। ऐसा ले सकते हैं। अब ध्यान दो बेटा, इसको लिखोगे बीटा
के माइनस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा एच माइनस अल्फ़ा। अब आगे ध्यान देना, इसको लिखेंगे के बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा एच प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो ऐसा कह सकते हैं, बट इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो इसको देखो क्या करें, ट्रांसफर कर दो सर, तो ऐसे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एच माइनस बीटा के इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप कह दो कि अल्फ़ा बीटा का लोकस निकालेंगे, हेंस लोकस ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो लोकस ऑफ अल्फ़ा बीटा एज, बेटा क्या करेंगे, अल्फ़ा को कन्वर्ट कर दो x से और बीटा को कन्वर्ट कर दो y से, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल, यहाँ पर एच एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आज। अगर आपको तो कोई भी देखो स्ट्रेट लाइन आपको दिया गया बेटा ना, ध्यान देना, हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to the given line। तो आपको कैलकुलेट करना है हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to the given line। तो ऐसा मतलब ध्यान दो, तो मान लो आपके पास एक गिवन लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये दे रखा है आपको। और करना क्या है आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, तो अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना हो तो आप क्या करोगे, इसमें x और y के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर दो, और इनमें जो इस नंबर मतलब ax और by के बीच का साइन है उसको भी चेंज कर दो। तो ध्यान देना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है a, y का कोफिशिएंट b, तो इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा bx, और यहाँ पर ay आ जाएगा ना, यहाँ पर साइन प्लस है तो साइन चेंज करके माइनस लिख दो, प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो ऐसे ध्यान देना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कि जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी उसको लिखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। और यहाँ से जो हमारे पास लेमडा होता है कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में कुछ आपको अदर इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, उस अदर इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए पूरा लेमडा निकाल लेंगे, और फिर जो लाइन मिलेगी वो लाइन डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसे नोट करना, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन with respect to ax plus by plus c equals to 0, ax plus by plus c equals to 0 is written as bx minus ay plus lambda equal to 0, bx minus ay plus lambda equal to 0, where lambda is some constant, which is determined by some other information
some other information in question ठीक है समझ में आ गया। ऐसे देखो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये रहा, अगर ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना हो तब क्या करेंगे, तब आपको ना इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं होगी, तो सीधे देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ऐसे नोट करना अगला पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, the equation of straight line which is parallel to ax plus by plus c equals to 0, which is parallel to ax plus by plus c equals to 0 is given by ax plus by plus lambda equal to 0, where lambda is some constant, which is determined by the some other information in the question। ये बात समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अब मान लो क्वेश्चन देखो मैं लेता हूँ 3x लिखा प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ऐसे कह दिया आपसे कि इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन which passes through -1, 2। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आप इसके जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालना है जो -1, 2 से पास करता है। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान देना। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखो तो कितना मिलेगा, 5x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 है। इसके अकॉर्डिंग क्या किया, कोफिशिएंट को बदल दिया और इसके बीच का साइन चेंज कर दिया, तो आ जाएगा 5x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 का। अब ये जो लाइन है ये कहाँ से पास करेगा, -1, 2, ये अदर इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे देखो रखेंगे फिर 5 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -5 -6 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू 11। तो वापस देखो इस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। आपका आंसर हो गया 5x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। समझ में आया। तो नोट करो इसे, क्वेश्चन नोट करना से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, बोर्ड पर लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन find the equation of a line which is perpendicular, equation of perpendicular line, find the equation of perpendicular line which passes through -1, 2, given line is 3x plus 5y plus 11 equal to 0, given line is 3x plus 5y plus 11 equal to 0।
बेटा रवि समझ में आएगा कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन? बेटा ऐसे देखो, मान लो इसी क्वेश्चन में इतना डाल दिया जाए, जहाँ हमने लिखा है परपेंडिकुलर वहीं पे डाल दो पैरेलल, और तब इसी क्वेश्चन निकालना हो 3x + 5y + 11 = 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन व्हिच पासेस थ्रू द दिस पॉइंट। तो क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं ज़्यादा, सीधे आप यहाँ एक कांस्टेंट चेंज करोगे और ऐसे लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel with respect to line 3x + 5y + 11 = 0 is given by, क्या लिखेंगे, 3x + 5y + लैम्डा = 0 का। अब क्या होगा, ये पास कर रहा होगा -1, 2 से, कर लिख दो ऐसे 3, -1 + 5 × 2 + लैम्डा = 0, तो आ जाएगा -3 + 10 लैम्डा = 0, तो लैम्डा कितना आ जाएगा -7, तो लैम्डा वैल्यू हो जाएगी -7, तो इस वैल्यू के यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 3x + 5y - 7 = 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3x + 5y - 7 = 0 का। सॉल्व कर लिया बेटा? आप ध्यान दो क्वेश्चन में, ध्यान देने वाला क्वेश्चन में देखो, आप मान लो एक कोई लाइन दे दिया जाए आपको, तो लाइन की इक्वेशन मैंने ले लिया ax + by + c = 0, एक कोई पॉइंट यहाँ पर x1, y1 दे दिया जाए, और यहाँ से इस लाइन पर देखो परपेंडिकुलर ट्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना, जब यहाँ से x1, y1 से इस लाइन पर आप परपेंडिकुलर ट्रेस करोगे, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ये पॉइंट मान लो a है, तो इसको हम b पॉइंट कहते हैं, जो बी पॉइंट है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना? तो इसको देखो बी पॉइंट को अपन कह सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब ध्यान दो, तो मुझे इसका अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये लाइन की इक्वेशन तो दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालें, तो जस्ट क्या करेंगे, bx - ay + लैम्डा = 0, x1, y1 से पास करा के लैम्डा निकाल सकते हैं। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी? और जरा इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके क्या x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो जो x और y की वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल अभी जो क्वेश्चन दिया था तो उसे यूज़ कर रहा हूँ, 3x + 5y + 11 = 0। तब -1, 2 से एक लाइन आपको परपेंडिकुलर ट्रेस किया जा रहा है। तो क्वेश्चन तो क्या है, 3x + 5y + 11 = 0 इज गिवन लाइन, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन फ्रॉम -1, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो यहाँ पर इसको लिया हमने 3x + 5y + 11 = 0, और अब -1, 2 से हमने इस लाइन पर परपेंडिकुलर ट्रेस कर लिया।
और इसका फूट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो। तो क्या आएगा 5x माइनस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये पास करेगा -1, 2 से। तो देखो ऐसे लिखोगे, इट्स पासेस थ्रू -1, 2। अब ऐसे लिखेंगे जब, तो 5 इंटू -1 तो -3 इंटू 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो -3 -6 प्लस -5 तो इक्वल टू 0। लेमडा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इसको देखो आप, तो 5x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ध्यान देना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। क्या दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हो? तो कैसे आ जाएगा, 5x माइनस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। क्या दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? जब निकालना वैल्यू कितनी आ रही है एक्स वाई की। कितना x माइनस 44/7 x आ रहा है -44/7 17 माइनस सभी का ये आ गया। तो फैजान आया नहीं आया? बेटा क्या कर रहा है, ऐसे देखो इक्वेशन सॉल्व करना है। 5x माइनस 3y, तो 5x माइनस 3y का प्लस 11 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5y का प्लस 11 इक्वल टू 0। ध्यान देना, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड को 5 से। तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर दें तो देखो ऐसे हो जाएगा। तो इस वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो क्या जाएगा, 3 5 ज़ा 15x का माइनस 9y का प्लस 33 इक्वल टू 0। 5 3 ज़ा 15x प्लस 25y का प्लस 55 इक्वल टू 0। दबा के ध्यान देना, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। अब -9y का -25y इसमें वैल्यू जाएगी 34y नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ 55 का 13 आया, तो इसको तो क्या होगा 5 - 3
2 5 माइनस 3 2, तो ऐसा कह सकते हो इक्वल टू 0। अब आगे ध्यान देना 34y प्लस 22 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो y इक्वल टू माइनस 22 अपॉन 34, तो इसको लिखेंगे माइनस 11 अपॉन 70, तो ऐसा आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ध्यान देना 5x, तो 5x माइनस 3 इंटू माइनस 11 अपॉन 17, तो ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस 11 इक्वल टू 0, तो देखो 5x प्लस 33 अपॉन 17 प्लस 11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 33 अपॉन 17 माइनस 11, तो सॉल्व कर लो इसको, माइनस 33 माइनस 17 माइनस 18 आ जाएगा यहाँ पर, तो अपॉन 17, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा यहाँ पर, तो 90 और 30 220 अपॉन 17, तो ये वैल्यू आएगा। तो गड़बड़ किया क्या आप लोगों ने, तो माइनस 14 बाई आपका आया था। क्वेश्चन देखो, तो ऐसा जाएगा फिर x इक्वल्स टू माइनस 220 अपॉन 17 इंटू 5, तो 5 4 जा, तो आ जाएगा माइनस 44 अपॉन 17, तो ये आपका x और y की वैल्यूज हो जाएगी। ओके, तो समझ में आया। अब ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में और हाउ वी कैन फाइंड द मिरर इमेज, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब कैसे याद करते हैं, सोचो यार थोड़ी देख ले। दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, मान लो जैसे होता है ना अपन लोग दर्पण देखते हैं ऐसे, तो अपना फिगर दिखाई पड़ता है उसमें, तो फिगर कैसे दिखाई पड़ता है, मान लो समझ लिया, इसको ऐसे लिया, दर्पण जो हो गया, इसको मान लिया लाइन है ये, अपन चेहरा इसमें देख रहे हैं, इस दर्पण के अंदर अपना चेहरा बनता हुआ नज़र आता है, तो मान लो अपने चेहरे पर कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर ऐसे, और इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, दर्पण में, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमें ये निकालना है। किसी भी अगर लाइन को एक हम मिरर सपोज कर लें, तो उस मिरर में पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसे बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, हिंदी वर्ड है, और इंग्लिश वर्ड है मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। बेटा अंजलि कैसे निकालेंगे बताओगे आप, मिरर इमेज, हाउ वी कैन फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन। How we find the mirror image of a point with respect to line, तो कैसे निकालेंगे, सोचो ना क्वेश्चन को। किसका, अच्छा, और साइन कैसे चेंज करेंगे, कोई रूल होगा या ऐसे नॉर्मली जैसे मन में आए चेंज कर देंगे। रवि, डिस्टेंस कॉमन पॉइंट से इक्वल होगा, तो वो कॉमन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा अपने को, जो कॉमन पॉइंट आप बोल रहे हो, कॉमन पॉइंट कैसे निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर उसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, मैं डिस्टेंस फार्मूला नहीं बोल सकते, डिस्टेंस फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला, उससे क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। देखो तो सब लोग मिलके जवाब दे दिए कुल मिला के, क्वेश्चन ऐसा हो गया ये। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे ऐसा रहा, एक स्ट्रेट लाइन, तो मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, और एक कोई पॉइंट यहाँ पर दिया गया X1 कामा Y1, तो मुझे इसका मिरर इमेज निकालना है, तो कहीं पर ऐसा बनेगा। तो देखो ना यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपने को पता है मिरर कॉन्सेप्ट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये पॉइंट आपको दिया गया है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग देखो
तो क्या आसानी से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? इस जो भी लाइन दिया जाएगा उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, इससे पास करा देंगे, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और लाइन की इक्वेशन और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 निकल के आ रहा है, तो डेफिनेटली x2 y2 और x1 y1 का मिड पॉइंट क्या होगा? रियल पॉइंट होगा ना। और फिर क्या आसानी से मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करके हम लोग मिरर इमेज निकाल सकते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लम है, हाउ वी फाइंड द मिरर इमेज, हाउ वी कैन फाइंड द मिरर इमेज, how we find the mirror image of a point with respect to a given line, with respect to a given line। जो क्वेश्चन बैंक दिया था आपने रखा है रखी नहीं? मानंद क्वेश्चन बैंक भी दिया था उसने। हमारा क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन को दे रखा है एक, इफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट, if the image of a point P2, 3 in a line L is Q 4, 5 is Q 4, 5, then the image of point are 0, 0 in the same line, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब कह रहा क्वेश्चन है, ये आपका जे मेन का क्वेश्चन है 2013 का। तो पहला ऑप्शन है 2, 2, दूसरा ऑप्शन है 4, 5, तो तीसरा ऑप्शन है 3, 4, अगला ऑप्शन है 7, 7। तो ये पॉइंट आपको दे रखा है। तो कैसे वो सॉल्व करें, ध्यान देना। If the image of a point P2, 3 in a line L is 4, 5, बेटा ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ? तो एक बार आपको लाइन देखो यहाँ पर, तो इस लाइन का इक्वेशन अपने को दे ही रखा है। क्या दे रखा है? ये कह रहा है कि 2, 3 अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो इसका इस लाइन पर मिरर इमेज जो है वो कितना बेटा? 4, 5। तो ये दे रखा है बेटा। तो ध्यान देना, मुझे भी लाइन तो पता नहीं क्या है, अब लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे? ध्यान देना। सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपने को पता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ ये मिड पॉइंट है। तो क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर? तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। यहाँ पर तो क्या आएगा? 4 + 2 6, 6/2 3, 3 + 5 8, 8/2 4। तो इसका मतलब हुआ कि इसका मिड पॉइंट 3, 4 आ जाएगा। तो अब देखो ना, यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? 2 पॉइंट आपको दिया गया, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, वैसे तो मैं ए कह रहा हूँ, इसको बी, तो इसको यहाँ पे सी। इक्वेशन ऑफ ए बी, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ जाएगा? y - y1, तो इसको x1 y1 देखो ले लो, तो 3 = y2 - y1, तो 5 - 3 अपॉन x2 - x1,
x माइनस x1 ऐसा लिख सकते हो ना। बट अब क्या आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और 2/2 x माइनस 2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2 1 जा 2 तो y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2 तो इसका मतलब x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लाइन आपको दिख रही है वो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की लाइन हो गई। तो हो गया ऐसा। अरे ध्यान दो इसके बाद तो मुझे अभी जो मिरर वाली लाइन थी ये तो पता करना पड़ेगा, बिना मिरर की कैसे काम चलाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन देखो निकालें तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ सी डी ई। द इक्वेशन ऑफ डी क्या निकालोगे, द इक्वेशन ऑफ डी ई इज एक्स प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये कहाँ से पास करेगा, 3/4 से मिड पॉइंट से, तो 3 + 4 + लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा कितना आ जाएगा -7 का, ये ना लेमडा वैल्यू -7 आ गया। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0 आ गया। तो x माइनस वाई का प्लस 1 0 आ गया। अब यहाँ का ये लाइन मुझे मिल चुका है। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में मुझे 0,0 का मिरर इमेज निकालना था, तो ध्यान देना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये ना वैल्यू दे रखा आपको, लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 0,0 के रिस्पेक्ट में मुझे मिरर इमेज निकालना है, तो देखो कैसे आएगा। तो अब अपने को पता है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होने वाली है, तो क्या होगा x माइनस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर देखो तो 0,0 से पास कर रहे हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो अब ये 0,0 से पास करेगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 का। अब इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x। अब ध्यान देना, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, फूट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा। जब फूट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा तो क्या आएगा, तो y इक्वल टू एक्स रखो यहाँ पर, तो 2x इक्वल्स टू 7 तो 7/2 कामा 7/2। तो क्या अब इसका मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा आंसर, देखो यहाँ से 0। तो इसको लिख दो x2 y2, तो क्या आ जाएगा x2 + 0/2 इक्वल टू 7/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो x2 कितना हो गया 7। तो ऐसे देखो y2 + 0/2 इक्वल टू 7/2, y2 कितना, तो मिरर इमेज कितना, तो इसका मतलब हो गया कि 0,0 का इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज क्या है 7,7। ओके बेटा, तो ये आपका देखो मिरर इमेज निकालने तरीका हो गया। एक देखो मैं ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर आपको निकालने के लिए, सिंपली मिरर इमेज निकालना हो तो सपोज करो अपने को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना नहीं चाहता, बस ऐसे क्वेश्चन दिया होता, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द 0,0 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0 का। मान लो ऐसा आपको दिया होगा, तब क्या करते देख लो उसको। तो मान लो ऐसा सिचुएशन में आपको ये पॉइंट हमारे पास x2, y2 आता, तो x2, y2 था। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मुझे अभी क्या पता है, जो लाइन की इक्वेशन दे रखा है ये पता है, और इस पॉइंट बारे में पता है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मुझे इसका मिरर इमेज निकालना है। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, तो ऐसे लिखेंगे, तो x माइनस का x2 का क्या पॉइंट होगा, ध्यान देना इसको, तो x माइनस x2 यहाँ पर अपॉन यहाँ से कंडीशन में या x1 लिखो पड़ते तो x माइनस x1, इस वाले पॉइंट को x1 y1 लिखेंगे ना, और मैं यहाँ पर इसको x, y सपोज करूँ जिसको कैलकुलेट करना है, तो x माइनस x1 तो अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा, ध्यान देना इसमें,
माइनस साइन के साथ 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान में यहाँ पे क्या है, तो ये है x1 y1, तो यहाँ पर ये xy है और ab क्या बना ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन है। ध्यान दो, तो x हमें निकालना है, यहाँ पर x1 कितना दे रखा है, तो इसमें a कितना है, y माइनस y1 कितना है 0, तो b कितना है 1, तो इज इक्वल्स टू माइनस 2 ax1 रखो, क्या आएगा 0 प्लस 0 माइनस 7 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 प्लस स्क्वायर प्लस 1 है 2 आ जाएगा। तो इसको तो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो x अपॉन 1 y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 7, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 7 y इक्वल टू 7। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, इस ट्रिक को अप्लाई करके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकना। तो देखो ऐसे आप इस वाले फार्मूले कॉन्सेप्ट को आप ऐसे एक बॉक्स बना के ब्रीफ में से नोट करना बेटा, ये बहुत काम आएगा अगर आप जेईई एडवांस में क्वेश्चन करने बैठते हो और कैलकुलेशन जल्दी करना है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर पॉइंट x1 y1 ले लें और यहाँ का पॉइंट x कामा y ले लेना, ठीक है। तो ऐसे को लिखेंगे मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट x1 y1 with respect to line ax plus by plus c equals to 0 is the x equals to, क्या लिखेंगे बेटा ऐसे x माइनस x1, तो x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये बात समझ में आ गया। तो ये अच्छा सा वो ट्रिक आपके लिए हो सकता है, अगर कोई क्वेश्चन मान लो एग्ज़ाम में आता है तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट पर जा करके सीधे आंसर निकाल सकते हो बिना हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन किए, आपको तो मालूम हो जाएगा बात, ठीक है ना। एक्स वाई पता है क्या है ना, एक्स वाई क्या है, मिरर इमेज का पॉइंट है, x1 y1 ये वाला पॉइंट है और लाइन की इक्वेशन ये वाला पार्ट है। ओके, तो कोई डाउट किसी के यहाँ पर बेटा? ऐसे देखो अगर तो पूरा कोई लाइन आपको ऐसे कहा जाए कि एक पॉइंट दे रखा है x1 कामा y1, तो x1 कामा y1 का मिरर इमेज x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर निकालना हो तो कोई फर्क नहीं होगा, x1 देखो वही रहेगा, तो x1 कामा माइनस y1, जितनी डिस्टेंस ये अपवर्ड उतनी डिस्टेंस ये डाउनवर्ड। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए x1 y1 लिखा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए x1 माइनस y1 लिख दिया। तो ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट पॉइंट का होगा। तो अगर कोई पॉइंट आपको दिया जा रहा है x1 y1 और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालना है, तो इसको हमने क्या रहे x एक्सिस एज ए मिरर, x एक्सिस एज ए मिरर। ओके, तो ये आ जाएगा। ऐसे देखो अगर मान लो तो आपके पास y एक्सिस मिरर हो जाए, तो यहाँ पॉइंट बोलिए, तो इसका अगर x1 कामा y1 लिया तो ये क्या आ जाएगा माइनस x1 कामा y1। क्यों? इसका मिरर यहाँ रखोगे
तो कहाँ दिखेगा, इस डायरेक्शन दिखेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का, तो इसका मिरर इमेज -x1 कामा y1 हो जाएगा। तो देखो ऐसे अगर y एक्सिस एज ए मिरर, ओके ना, तो इसके लिए हम ऐसा लिखेंगे x1 y1 और -x1 कामा y1 तक, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ऐसे देखो, और मान लो हमारे पास कहीं पर कंडीशन ऐसा दे दिया जाए तो y इक्वल टू, ये लाइन हमने x ले लिया, और y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में अगर किसी पॉइंट x1 y1 का मिरर इमेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली x और y के कोऑर्डिनेट को आपस में इंटरचेंज कर दो, वो उसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एज ए मिरर है, एज ए मिरर, ओके ना। अगर जस्ट y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में आप मिरर इमेज किसी पॉइंट का निकाल रहे हो, x1 y1 दे रखा है तो इसको आप y1 x1 लिख सकते हो। और अगर मान लो 0,0 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, मान लो आपने कोई स्ट्रेट लाइन लिया, बट वहाँ पर 0,0 मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, बट मुझे इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज यहाँ कहीं निकालना है। अगर देखो ये x1 कामा y1 होगा तो डेफिनेटली ये वैल्यू -x1 कामा -y1 होगा। और यहाँ पर जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू 0,0 का, मतलब 0,0 को हम जस्ट सपोज कर रहे हैं तो मिरर इमेज यहाँ पर आएगा। और इस तरह से -x1 कामा y1 लिखा जाएगा। ओके, ऐसे फिगर बना नोट कर लो। यहाँ पर x एक्सिस अगर मिरर इमेज होगा तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, y एक्सिस मिरर इमेज तो इसके अकॉर्डिंग होगा, y इक्वल टू x की स्ट्रेट लाइन होगी उसके रिस्पेक्ट में ये वाला पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर इस वाले पार्ट में लिख सकते हैं। ये कुछ ट्रिकी अप्रोच है, यहाँ पर क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो कोई डाउट किसी स्टेप पर? ये x1 y1 देखो है, और ये y1 x होता है, ये जस्ट आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। इसका देखो रीजन क्या होता है, ये लाइन y इक्वल टू x है, इसका जब आप इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो उसमें आपको x की वैल्यू y और y की वैल्यू x में चेंज हो जाती है, इसलिए ऐसा लिखेंगे इसको। ये ध्यान रखना, x1 कामा y1 अगर है तो इसका मिरर इमेज इस लाइन y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, y1 कामा x1। ओके, तो कोई डाउट यहाँ पर? तो अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा इतना, आप लोग असाइनमेंट जो दिया गया उसको सॉल्व करें, और कल आप लोग सोच के आना, क्या सोच के आओगे, हाउ वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट। फार्मूला आपको पता होगा शायद पहले से, कैसे निकालेंगे सोच के आना एक बार। हाउ वी कैन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मान लो ax और प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो पॉइंट x1 कामा y1 है, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बताना। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b² होता है। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप उसे सोच के आना कैसे निकालेंगे इसको बस। तो ये फार्मूला होता है √a² प्लस b², इसको हिंदी वर्ड में बोलते हैं लंबवत दूरी, लंबवत दूरी का फार्मूला। किसका? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।